प्रोफेसर वैन अपनी संकीर्ण अध्ययन कक्ष में बैठे थे। उनके चारों ओर पुराने दस्तावेज ऐसे ढेर लगे हुए थे मानो वे अतीत की स्मृतियों की रक्षा करने वाले पहरेदारों के टावर हों। कमरे के कोने में एक पुराना एयर कंडीशन खुरदुरे शुष्क ध्वनि के साथ गुनगुना रहा था, जो शहर की दमघोंटू गर्मी की लहर के विरुद्ध अपनी हारती हुई लड़ाई लड़ रहा था। खिड़की के बाहर आकाश अब स्पष्ट नीला नहीं रह गया था, बल्कि धुंधला पीला हो चुका था, जिसमें धूल और गर्मी की विकिरण मिश्रित थे। वे कंप्यूटर स्क्रीन की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे, जहां कमजोर प्रकाश बिंदु दूरस्थ आकाशगंगाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इन स्थिर एकाकी बिंदुओं को निहारते हुए प्रोफेसर वैन ने धीरे से एक आह भरी और अपनी पहले से ठंडी हो चुकी चाय का एक घूंट लिया। उनके विचार गर्मी से विकिरित ग्रे कंक्रीट की दीवारों पर नहीं रुके, बल्कि ब्रह्मांड की अनंत शून्यता की ओर बह चले। यह एक अद्भुत अनुभूति थी, मानो वे स्वयं तारों के बीच तैर रहे हों और ब्रह्मांड की फुसफुसाहट सुन रहे हों। वे फुसफुसाहटें रहस्यों से भरी हुई थीं, जो आत्मा को कंपा देती थीं और मनुष्यों को उन दूरस्थ घटनाओं के पार क्या छिपा है, इसकी गहराई में खोजने के लिए ललचाती थीं, जो कल्पना की सीमाओं से परे हैं। 1929 में एडविन हबल ने मानवता की ब्रह्मांड में अपनी स्थिति की समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। पहले ब्रह्मांड को एक स्थिर संरचना के रूप में कल्पित किया जाता था, एक शाश्वत और अपरिवर्तनीय मंच। लेकिन हबल ने अपनी दूरबीन से एक निर्दयी सत्य का खुलासा किया, सब कुछ हमसे दूर जा रहा था। दूरस्थ आकाशगंगाओं का निरीक्षण करते हुए उन्होंने देखा कि उनका प्रकाश अपनी मूल रंग नहीं बनाए रखता। लाखों प्रकाश वर्षों की यात्रा के बाद वह प्रकाश थक चुका और कमजोर हो चुका था और धीरे धीरे स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर खिसक रहा था। यह लाल विस्थापन मात्र एक भौतिक घटना नहीं था, यह ब्रह्मांडीय पड़ोसियों से विदाई का प्रतीक था। कल्पना कीजिए कि आप एक दूरस्थ ज्वाला को देख रहे हैं। चमकदार झिलमिलाने के बजाय वह एक धुंधले लाल रंग में बदल जाती है, जो एक अनंत धुंधलके को जन्म देती है और एक अपूरणीय हानि पर अनंत उदासी जगाती है। प्रोफेसर वैन ने अंतरिक्ष को एक विशाल रबर झिल्ली के रूप में कल्पित किया, जो सभी दिशाओं में खिंच रही थी। आकाशगंगाएं स्वयं अंतरिक्ष में नहीं चल रही थीं, बल्कि हमारे और उनके बीच का अंतरिक्ष फैल रहा था और बढ़ रहा था, जिससे सब कुछ एक दूसरे से दूर धकेला जा रहा था। इस फैलाव की गति कतई धीमी नहीं थी। हबल ने सिद्ध किया कि जितनी दूर कोई आकाशगंगा है, उतनी तेजी से वह दूर जा रही है। यह अलगाव की क्रूर अनुपातिकता थी। यह सिद्धांत हबल नियम के रूप में जाना जाता है और आज तक वैज्ञानिकों के लिए ब्रह्मांड के फैलाव को मापने का मूलभूत नियम है। 2025 की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप की नवीनतम मापों के अनुसार हबल स्थिरांक, जो फैलाव दर को मात्रात्मक रूप से व्यक्त करता है, लगभग 73 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापार्सेक है। यह संकेत देता है कि ब्रह्मांड एक समान लेकिन अप्रत्याशित गति से फैल रहा है और सब कुछ को एक दूसरे से दूर धकेल रहा है। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा हाल की विश्लेषणों से पता चलता है कि यह फैलाव न केवल जारी है, बल्कि विचित्र विविधताएं भी दिखा रहा है, जो एक रहस्यमयी शक्ति के बदलाव पर प्रश्न उठाता है। ये निरीक्षण केक टेलीस्कोप और डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के डेटा के साथ संयोजित ब्रह्मांडीय मॉडलों में एक निरंतर तनाव पर जोर देते हैं। हबल तनाव, क्योंकि स्थानीय माप ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण से निकाले गए मूल्यों से मेल नहीं खाते, जो हमें ब्रह्मांड की संरचना पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। 2025 के नवीनतम परिणाम गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के साथ स्वतंत्र मापों पर आधारित इस रहस्य को और गहरा करते हैं, जहां मूल्य 70 से 76 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापार्सेक तक भिन्न हैं, जो नई भौतिकी की संभावित उपस्थिति की ओर इशारा करते हैं, जो ब्रह्मांडीय फैलाव को आकार देती है। वे अपनी हथेली लकड़ी के डेस्क पर रखकर सड़क पर नीचे से गुजरते वाहनों की हल्की कंपन महसूस कर रहे थे। इस ब्रह्मांड में एक अदृश्य लेकिन पूर्ण सीमा मौजूद है, एक दहलीज जहां प्रकाश भी हम तक नहीं पहुंच सकता। वैज्ञानिक इसे अवलोकनीय ब्रह्मांड की क्षितिज कहते हैं, जिसकी त्रिज्या लगभग 46.5 अरब प्रकाश वर्ष है, जो कई लोगों द्वारा गलती से माने जाने वाले 14 अरब प्रकाश वर्षों से कहीं अधिक बड़ी है।
इस विस्मयकारी दूरी पर अंतरिक्ष का फैलाव औपचारिक रूप से प्रकाश की गति से अधिक हो जाता है, जो भौतिक वास्तविकता की पूर्ण सीमा है। इसका अर्थ है कि भले ही 46.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर किसी आकाशगंगा में कोई चमकदार सभ्यता फली फूली हो और उन्होंने अरबों तारों की ऊर्जा से पूरी आकाशगंगा को रोशन कर दिया हो, वह प्रकाश कभी हम तक नहीं पहुंचेगा। वह प्रकाश एक यात्री की तरह होगा जो नीचे उतरती एस्केलेटर पर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो, जहां एस्केलेटर की गति इतनी तेज है कि कितनी भी तेज दौड़े, वास्तविकता निर्दयता से दूर बह जाती है। 2025 के हालिया शोध संकेत देते हैं कि रहस्यमय शक्ति, जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है, कमजोर हो रही है, जो इस संभावना को जन्म देती है कि फैलाव त्वरण से मंदन की ओर बढ़ रहा है और ब्रह्मांड के भाग्य पर नए प्रश्न उठाता है। ये डेटा डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट से प्राप्त और एस्ट्रोफिजिकल जर्नल्स में प्रकाशित निहित करते हैं कि डार्क एनर्जी कोई अपरिवर्तनीय स्थिरांक नहीं है, बल्कि एक गतिशील इकाई है जिसकी ताकत ब्रह्मांडीय समय के साथ घट रही है, जो ब्रह्मांड के पूर्ण विदीर्णन को रोकती है और चक्रीय नवीनीकरण की अप्रत्याशित संभावना पेश करती है। यूक्लिड टेलीस्कोप के अतिरिक्त निरीक्षण और उन्नत संख्यात्मक सिमुलेशन एक ऐसे ब्रह्मांड की ओर संकेत करते हैं जो अनंत रूप से पतला नहीं होता, बल्कि संभवतः एक चक्रीय चरण में प्रवेश करता है, जो पुनरुत्पादन की कल्पना को उत्तेजित करता है और ब्रह्मांडीय रहस्यों को और गहरा करता है। प्रोफेसर वैन की आत्मा की गहराइयों से एक गहरी उदासी उमड़ रही थी। बाहरी सभ्यताओं की अनुपस्थिति शायद इसलिए नहीं है कि वे अस्तित्व में नहीं है, बल्कि इसलिए कि ब्रह्मांड हमें सक्रिय रूप से अलग कर रहा है। ज्ञात आकाशगंगाओं का लगभग 98% अब हमारे पहुंच से बाहर है। जेम्स वेब और हबल टेलीस्कोप से हम जो देखते हैं, वे मात्र अतीत के भूत हैं, पुराने प्रकाश जो अरबों वर्ष पहले उत्सर्जित हुए थे, जब ये आकाशगंगाएं अभी दृश्यमान सीमा में थीं। आज वे शून्य की अंधकार में गुम हो चुकी हैं, हमारी अवलोकन क्षितिज से परे। यह एनरिको फर्मी द्वारा प्रस्तावित फर्मी विरोधाभास से संबंधित है, वह महान मौन। यदि ब्रह्मांड जीवन से भरा है, तो हम कोई ध्वनि क्यों नहीं सुनते? फ्रैंक ड्रेक जैसे वैज्ञानिक ड्रेक समीकरण से हजारों सभ्यताओं का अनुमान लगाते हैं, लेकिन फैलाव शायद उन्हें अलग कर देता है। 2025 के समकालीन बहसों में सिद्धांत संकेत देते हैं कि अवलोकनीय क्षितिज अपना अधिकतम पहुंच चुकी है और फैलाव के त्वरण में मंदन अलगाव को कम कठोर बनाता है, लेकिन यह रहस्य में लिपटा रहता है और असंख्य मनों में जिज्ञासा जगाता है। नेचर जैसे वैज्ञानिक पत्रिकाओं में हाल के लेख इस विरोधाभास को आत्मविनाश के परिदृश्यों से जोड़ते हैं, जहां उन्नत सभ्यताएं संसाधन अतिप्रयोग या जलवायु परिवर्तन से नष्ट हो जाती हैं, जो ब्रह्मांडीय मौन को हमारी अपनी चुनौतियों की प्रतिध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। 2025 के नए सिद्धांत प्रस्तावित करते हैं कि बुद्धिमान जीवन रूप बड़े पैमाने पर तकनीकी संकेत नहीं भेजते, क्योंकि वे स्थायी जीवन जीते हैं, जो साक्ष्य की अनुपस्थिति की व्याख्या करता है और हमें प्रश्न करता है कि क्या हम वास्तव में अकेले हैं या मात्र अच्छी तरह नहीं सुन रहे। एक अन्य विचार डार्क फॉरेस्ट सिद्धांत है, जो ब्रह्मांड को शत्रुतापूर्ण चित्रित करता है, जहां सभ्यताएं उत्तरजीविता के लिए छिपती हैं, जो ब्रह्मांडीय मौन के रहस्य को मजबूत करता है। हम प्रकाश की एक लगातार सिकुड़ती बुलबुले में जी रहे हैं। एक दूर भविष्य में, लगभग 1.5 ट्रिलियन वर्ष बाद, मानवता के विलुप्त होने के बहुत बाद, रात्रि आकाश भयावह रूप से खाली होगा। हमारी अपनी आकाशगंगा और स्थानीय समूह में कुछ निकटवर्ती आकाशगंगाओं के अलावा सभी प्रकाश बिंदु गायब हो जाएंगे। भविष्य के खगोल शास्त्री, यदि वे अस्तित्व में हों, ऊपर देखेंगे एक अंधकारमय एकाकी ब्रह्मांड की ओर और विश्वास करेंगे कि वे अकेले हैं। उन्हें उस समय की जानकारी नहीं होगी जब आकाश ट्रिलियन आकाशगंगाओं से चमकता था। यह ब्रह्मांड की ऊष्मीय मृत्यु का परिदृश्य है, रुडोल्फ क्लॉजियस की 19वीं शताब्दी की सिद्धांत, जिसमें सब कुछ ठंडा हो जाता है और अव्यवस्था में विघटित हो जाता है। हालांकि 2025 के शोध संकेत देते हैं कि यदि डार्क एनर्जी कमजोर होती है, तो ब्रह्मांड मंद हो जाता है और संभवतः एक बड़ी संकुचन में प्रवेश करता है, जो इस ब्रह्मांडीय महाकाव्य में रहस्य की एक नई परत जोड़ता है। ये विचार यूक्लिड टेलीस्कोप के निरीक्षणों और उन्नत संख्यात्मक सिमुलेशनों द्वारा समर्थित हैं, जो निहित करते हैं कि ब्रह्मांड अनंत रूप से पतला नहीं होता,
बल्कि संभवतः एक चक्रीय चरण में प्रवेश करता है जो पुनरुत्पादन की कल्पना को उत्तेजित करता है। 2025 के आगे डेटा दिखाते हैं कि कॉस्मोलॉजी का मानक मॉडल अक्षुण्ण है, लेकिन दरारें दिखा रहा है जो मरम्मत की आशा जगाता है और गहन ब्रह्मांडीय रहस्यों पर जोर देता है। सड़क पर एक हॉर्न की आवाज ने उनकी चिंतन को भंग किया। वे हमारी नीली ग्रह की कठोर वास्तविकता में वापस लौट आए। ब्रह्मांड ठंडे शून्य में फैल रहा है, जबकि पृथ्वी हमारा एकमात्र घर एक बुखारपूर्ण स्थिति में सिकुड़ रही है। यह विरोधाभास विडंबनापूर्ण है। वहां अंतरिक्ष पतला हो रहा है, यहाँ सब कुछ संकीर्ण हो रहा है। प्रोफेसर वैन ने एक यूरोपीय सहकर्मी का संदेश खोला। आंकड़े उन्हें सुइयों की तरह चुभ रहे थे। पुर्तगाल में 47 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया। स्पेन ने गहन गर्मी लहर से 1000 से अधिक मौतों की सूचना दी। यहां तक कि फ्रांस में एफिल टावर, वह गर्वित लोहे का प्रतीक, गर्मी के नीचे झुक गया। उसकी धातु संरचना फैलकर विकृत हो गई। उत्तरी गोलार्ध प्रकृति के प्रकोप से पीड़ित था। जापान एक शताब्दी में सबसे गर्म वर्ष का सामना कर रहा था। यूरोपीय संघ की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के 2025 के नवीनतम डेटा के अनुसार यह वर्ष रिकॉर्ड पर दूसरा सबसे गर्म वर्ष था, जिसमें अगस्त विश्व स्तर पर तीसरा सबसे गर्म महीना था और औसत तापमान पूर्व औद्योगिक काल से 1.48 डिग्री सेल्सियस अधिक था। इससे दक्षिण पश्चिम यूरोप और जापान में रिकॉर्ड गर्मी लहरें आईं, जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचे, जिससे कई क्षेत्रों में जंगल की आग और बड़े पैमाने पर मौतें हुईं। ये रिपोर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पूरक हैं, जो पुष्टि करती हैं कि जून और जुलाई 2025 तीसरे सबसे गर्म महीने थे, जिसमें मानवीय उत्सर्जनों से बढ़ी हुई गर्मी असामान्यताएं थी। वे खड़े होकर खिड़की की ओर चले, जहां से नीचे व्यस्त यातायात पर नजर डाली। हजारों कारें स्टील के जीवों की तरह रेंग रही थीं, विषैले गैसों को उगलते हुए। ऊंची इमारतों में सभी एयर कंडीशन पूर्ण गति से चल रहे थे। एक स्वार्थी क्रिया में वे गर्मी को अंदर खींचते और बाहर फेंकते। शहर आग पर रखी धातु की प्लेट की तरह था। गर्मी जमा हो रही थी, कोई निकास नहीं मिल रहा था और एक दुष्चक्र बना रही थी। जितनी अधिक गर्मी, उतने अधिक लोग एयर कंडीशनर का उपयोग करते। जितने अधिक एयर कंडीशनर उपयोग होते, उतनी अधिक पर्यावरण गर्म होता। यह शहरी गर्मी द्वीप प्रभाव है, जहां कंक्रीट और उत्सर्जन गर्मी को मोटी चादर की तरह पकड़ते हैं। 2025 के अपडेटेड इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट के अनुसार अनियंत्रित शहरी तापमान ग्रामीण क्षेत्रों से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक हो सकते हैं, जो लाखों लोगों को खतरे में डालते हैं। प्रोफेसर वैन को जलवायु शोधकर्ताओं की नवीनतम भविष्यवाणियां याद आईं। यदि प्रवृत्ति जारी रही तो कुछ क्षेत्रों में ग्रीष्म तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकते हैं। वह अब थर्मामीटर पर एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि मौत की सजा है। उस स्तर पर जीवित जीवों में प्रोटीन डिनेचर होने लगते हैं, फुटपाथ के नीचे डामर पिघल जाता है और कूलिंग मांग के नीचे बिजली ग्रिड ध्वस्त हो जाता है। जब पृथ्वी नर्क बन जाएगी तो लोग कहां भागेंगे? 2025 के बर्कले अर्थ और नासा के मॉडलों के अनुसार इस वर्ष का जून तीसरा सबसे गर्म था, जिसमें विश्वव्यापी तापमान 19वीं शताब्दी के औसत से 1.31 डिग्री सेल्सियस अधिक थे और उत्सर्जन कटौती के बिना शताब्दी के अंत तक चरम गर्मी लहरें 3 गुना हो जाएंगी, जिसमें रेगिस्तानों और गर्म शहरों में 60 डिग्री सेल्सियस वास्तविकता बन जाएगी। क्लाइमेट सेंट्रल के अतिरिक्त अध्ययन जापान और कोरिया में गर्मी रिकॉर्ड पर जोर देते हैं, जहां तापमान औसत से 5.2 डिग्री सेल्सियस अधिक थे, जो जलवायु परिवर्तन से और बदतर हुए। शायद हमें भूमिगत पीछे हटना पड़े, चूहों की तरह सूर्य प्रकाश से बचते हुए और बुलबुले किले बनाते हुए नष्ट हुई प्रकृति से अलग। लेकिन क्या वह जीवन है या भय में उत्तरजीविता? ब्रह्मांडीय फैलाव एक प्राकृतिक नियम है, एक अपरिहार्य भाग्य। लेकिन पृथ्वी की गर्माहट एक त्रासदी है जो मानवता ने स्वयं लिखी है। हम विस्तार की लालसा में डूबे हैं, संसाधनों के प्रति अपनी लालच भूलते हैं और यह भूल जाते हैं कि हम एक नाजुक ग्रह पर अस्थायी अतिथि हैं।
विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन को फर्मी विरोधाभास का लघु संस्करण बताते हैं, जहां सभ्यताएं संसाधन दुरुपयोग से स्वयं को नष्ट कर देती हैं, जो ब्रह्मांडीय मौन की व्याख्या करता है मानवता की भविष्य के लिए रक्त जमाने वाली निष्कर्ष। 2025 के नए सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोबायोलॉजिकल जर्नल्स में चर्चित वैश्विक जलवायु परिवर्तन को आत्मविनाशी सभ्यताओं के संकेतों में जोड़ते हैं, ग्रेट फिल्टर को पर्यावरण संकटों से जोड़ते हैं और ब्रह्मांड में जीवन के रहस्य को गहराते हैं, जबकि हमें जिज्ञासा जगाते हैं कि क्या हम उसी पथ पर चल रहे हैं। प्रोफेसर वैन ने 2 महाकाव्यों के बीच एक विचित्र संबंध महसूस किया, आकाशगंगाओं का गायब होना और पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश। दोनों एक ही परिणाम की ओर ले जाते हैं, एकाकीपन। एक ब्रह्मांडीय विस्तार में अतिक्रमणीय दूरी से, दूसरा एक प्रजाति से जो अपना घर नष्ट कर देती है, गर्म रेगिस्तान में अकेली खड़ी, जीवन साथियों के बिना। थकी आंखों से उन्होंने दीवार पर स्टार चार्ट की ओर देखा और बैठ गए। गुम हो चुकी आकाशगंगाओं का पुराना प्रकाश अभी भी पृथ्वी तक पहुंचता है, जो कभी था उसकी याद दिलाता है। हम उन्हें आज इसलिए देखते हैं क्योंकि वे अस्तित्व में हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका प्रकाश एक धैर्यवान गवाह है। लेकिन यदि हम अब नहीं कार्य करते और जलवायु की क्रोध को शांत नहीं करते, तो कोई नहीं बचेगा इस अंतिम प्रकाश को ग्रहण करने के लिए। 2025 के सिद्धांत संकेत देते हैं कि यदि डार्क एनर्जी विकसित होती है, तो ब्रह्मांड ऊष्मीय मृत्यु से बच जाता है और एक नई चक्र में प्रवेश करता है, जो आशा जोड़ता है लेकिन चक्रीय अस्तित्व के रहस्य को भी लाता है। शोधकर्ता पॉल डेविस अपने कार्य में विचित्र मौन पर कहते हैं कि सभ्यताओं का मौन उनके चरमोत्कर्ष के बाद आत्मविनाश से आता है, जो हमारी जलवायु संघर्ष से तुलनीय है, जो बुद्धिमान जीवन के साझा भाग्य पर जिज्ञासा जगाता है। 2025 के अतिरिक्त परिकल्पनाएं सेंटोरी ड्रीम्स में चर्चित फर्मी विरोधाभास को समानांतर ब्रह्मांडों से वैज्ञानिक रूप से व्याख्या करती हैं, जो अकादमिक गहराई जोड़ती है। पृथ्वी तीव्र बुखार से पीड़ित है। यह कोई साहित्यिक रूपक नहीं है, बल्कि एक जैविक वास्तविकता है। ग्रह एक रोगाणु के विरुद्ध प्रतिरोध करने की कोशिश कर रही है, लेकिन विडंबना यह है कि हम स्वयं वह रोगाणु हैं। प्रभावी उपायों के बिना, अपनी लालच और विनाश को नियंत्रित करने के बिना सीखे, पृथ्वी का भविष्य एक चिलचिलाती गर्मी नहीं होगा, बल्कि 60 डिग्री सेल्सियस की गर्मी लहरों के नीचे शाश्वत मौन होगा। प्रोफेसर वैन ने स्क्रीन बंद किया। अंधकार ने कमरे को भर दिया, केवल सड़क का प्रकाश खिड़की से चमक रहा था। वे सोच रहे थे, 46.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर किसी दूर आकाशगंगा में कोई उसी दर्द से आकाश की ओर टकटकी लगाए देख रहा है। क्या वे एक भक्षणकारी गर्मी से लड़ रहे हैं, या वे फैलाव के वैक्यूम में गुम हो चुके हैं? 2025 के वैज्ञानिक निक बोस्ट्रॉम के विचार फर्मी विरोधाभास को जलवायु परिवर्तन से जोड़ते हैं, एक आधुनिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं और ब्रह्मांडीय पैटर्नों के दोहराव पर कंपकंपी जगाते हैं। प्लैनेटरी सोसाइटी के अनुसार विरोधाभास स्थायी जीवन की दुर्लभता से व्याख्या किया जाता है, जो हमारी एकाकीता में रहस्य जोड़ता है। 2025 के अतिरिक्त सिद्धांत नोएमा मैगजीन में चर्चित प्रस्तावित करते हैं कि ऊष्मीय मृत्यु अपरिहार्य नहीं है, बल्कि एंट्रोपी का उल्टाव नई संभावनाएं रचता है, जो अकादमिक परतें जोड़ता है और ब्रह्मांडीय जिज्ञासा बढ़ाता है। ब्रह्मांड बहुत विस्तृत है, पृथ्वी बहुत छोटी। ब्रह्मांड की विशालता हमें विनम्रता सिखाती है, पृथ्वी की छोटाई हमें जिम्मेदारी की याद दिलाती है। हम भागती आकाशगंगाओं को नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपनी ग्रह को नर्क बनने से रोक सकते हैं। एयर कंडीशनर गुनगुना रहा था, आधुनिक जीवन की नाजुकता की याद दिलाते हुए। बाहर ब्रह्मांड अंधकार में फैल रहा था, जबकि शहरी गर्मी उबल रही थी। प्रोफेसर वैन ने आंखें बंद की और कल्पना की कि भागती आकाशगंगाओं का लाल प्रकाश एक जलती पृथ्वी के लाल से मिल रहा है। ये 2 लाल एक प्राकृतिक नियमों से, दूसरा मानवीय भूलों से एक निकटवर्ती अंत का चित्र बुनते हैं। लेकिन 2025 के डेटा दिखाते हैं कि यदि डार्क एनर्जी कमजोर होती है, तो फैलाव मंद हो जाता है, जो आशा और रहस्य से भरी नई संभावनाएं रचता है। फिर भी उनके हृदय की गहराई में आशा बनी रही।
कि मानवता इतनी बुद्धिमान है कि अपनी 46.5 अरब प्रकाश वर्ष की दहलीज को पहचान सके कोई वापसी का बिंदु नहीं। आशा के प्रकाश को भविष्य के पतन से पहले पकड़ लिया जाए, हमें रुकना चाहिए। रात बढ़ रही थी, लेकिन गर्मी कम नहीं हो रही थी। शहर बुखार में जाग रहा था, ब्रह्मांड मौन में फैल रहा था, रहस्यों और पड़ोसियों को शाश्वत अंधकार में ले जाता हुआ। मानवता अपनी बुद्धिमत्ता और नाजुकता के साथ दो गर्तों के बीच खड़ी है और एक निकास खोज रही है, सच्चे अंत से पहले। प्रोफेसर वैन अपनी पुरानी कुर्सी से खड़े हुए, उनके जोर जलती धूप के नीचे सूखी टहनियों की तरह चरमराए। वे खिड़की की ओर चले और अपनी पतली हथेली कांच पर दबाई। मोटा, इंसुलेटिंग कांच उनकी हथेली पर गर्म महसूस हो रहा था। बाहर साइगोन या जो उसका बचा था कभी सोता नहीं था, लेकिन वह एक जीवंत प्राणी की नींद नहीं थी, बल्कि एक बुखार पीड़ित का प्रलाप था। विशाल बिलबोर्डों के नियॉन लाइट्स धूल की धुंध और डामर से उठती भाप को भेदते हुए एक भ्रामक, धुंधली चमक रच रहे थे, मानो शहर शून्य में पिघल रहा हो। एक गर्म हवा दरारों से सीटी बजाती हुई आई, मिट्टी और धूल की चुभने वाली गंध लेकर, जो उन्हें खांसी देती और उनके फेफड़ों को अंदर से उबालती। वे खगोल भौतिकी में घटना क्षितिज के अवधारणा के बारे में सोच रहे थे, वह दहलीज जहां प्रकाश एक ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकता। लेकिन पृथ्वी पर मानवता एक अन्य क्षितिज का सामना कर रही है, गर्मी क्षितिज। प्रोफेसर वैन सोच रहे थे कि क्या कोई क्रिटिकल पॉइंट है जहां, जब बाहरी तापमान जैविक सहनशीलता से अधिक हो जाता है, तो मानवीय सहानुभूति रेगिस्तान में पानी की तरह वाष्पित हो जाती है। क्या नैतिक मूल्य टिकेंगे या हम पशु बन जाएंगे, अंतिम एयर कंडीशन की ठंडक के लिए रोते लड़ते? 2025 के येल क्लाइमेट कनेक्शंस के एक अध्ययन के अनुसार पिछला महीना तीसरा सबसे गर्म था, जिसमें विश्वव्यापी रिकॉर्ड तापमान बने रहे, और विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि गर्मी अपराध और संघर्ष बढ़ाती है, सामाजिक पतन के रहस्य को गहराते हुए। जैसा कि प्रोफेसर वैन अपने छात्रों को ऑडिटोरियम में समझाते थे, जो अभी कूलिंग सेंटर में परिवर्तित नहीं हुआ था, ब्रह्मांडीय फैलाव ओवन में बढ़ते ब्रेड की तरह है। किशमिश आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर नहीं जा रही क्योंकि वे स्वयं चल रही हैं, बल्कि उनके बीच का आटा अनियंत्रित रूप से बढ़ रहा है। यह एक पूर्व निर्धारित एकाकीपन है। लेकिन मानवता की लालची विस्तार एक अन्य जहर है। हम उपभोग और उद्योग की सीमाओं को फैलाते हैं, वातावरण वह पतली सुरक्षात्मक परत को एक विशाल ग्रीनहाउस में बदल देते हैं, सूर्य प्रकाश को पकड़ते और उसे एक ज्वलंत तलवार में परिवर्तित करते। यह ग्रीनहाउस प्रभाव की याद दिलाता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गर्मी को मोटी चादर की तरह पकड़ते हैं। 2025 के रॉयटर्स के अनुसार यह वर्ष 2024 के बाद दूसरा या तीसरा सबसे गर्म था, जिसमें औसत तापमान 1.48 डिग्री सेल्सियस अधिक थे। मध्यम आकार के लेखाक कार्बन और गर्मी के चक्र को ब्रह्मांडीय मौन से तुलना करते हैं, जिज्ञासा जगाते हैं कि क्या मानवता दूर सभ्यताओं की भूलों को दोहरा रही है और ब्रह्मांडीय पैटर्नों को उत्तेजित करते हैं। प्रोफेसर वैन अपने डेस्क पर लौटे, जहां सुनहरे लैंप लाइट के नीचे पीले फाइलें ढेर लगी थी। उन्होंने एक फीकी जलवायु ग्राफ उठाई। लाल रेखा ऊर्ध्वाधर रूप से चढ़ रही थी, छाया में एक मौन चीख की तरह। वैज्ञानिक इसे सकारात्मक फीडबैक लूप कहते हैं। एक विडंबनापूर्ण नाम, क्योंकि इसमें कुछ भी सकारात्मक नहीं है। जैसे जैसे ध्रुवीय बर्फ पिघलती है, भूमि और महासागर अपनी परावर्तक दर्पण खो देते हैं और अधिक गर्मी अवशोषित करते हैं। अधिक गर्मी, तेज पिघलाव। अधिक गर्मी और परमाफ्रॉस्ट बड़ी मात्रा में मीथेन मुक्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस। पृथ्वी न केवल गर्म हो रही है, वह अपनी पुरानी ऊर्जा भंडारों को स्वयं उपभोग कर रही है। क्लाइमेट सेंट्रल के अनुसार 2025 में जापान और कोरिया में गर्मी रिकॉर्ड बने, जहां तापमान औसत से 5.2 डिग्री सेल्सियस अधिक थे, जो जलवायु परिवर्तन से और बदतर हुए। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट अगस्त को चरम तापमानों का महीना चिह्नित करते हैं, जो विश्वव्यापी जंगल आगों का कारण बने और ग्रह सीमाओं के रहस्य को मजबूत करते हैं। प्रोफेसर वैन ने आंखें बंद की और उनके मन की अंधकार में आंकड़े भूत बन गए।
उन्होंने उबलते महासागर देखे, कोरल रीफ्स जो पानी के नीचे कब्रिस्तानों के सफेद कंकालों में बदल गए। उन्होंने उष्णकटिबंधीय जंगलों, ग्रह के फेफड़ों को सूखते और विशाल मशालों में बदलते देखा, संग्रहित कार्बन मुक्त करते हुए। यह जीवन का उल्टाव है, जो सांस देता था अब घुटन पैदा करता है। जंगल आगों का गर्जना उनके मन में एक अराजक सिम्फनी की तरह गूंज रहा था, धुआं की घुटन भरी गंध के साथ। वे इस युग में जन्मे बच्चों के बारे में सोच रहे थे। वे हवा की प्राकृतिक ठंडक या पत्तों पर वर्षा की ध्वनि के बिना बड़े हो रहे हैं, चरम उष्णकटिबंधीय तूफानों के निरंतर भय में। उनके लिए बाहरी दुनिया निषिद्ध क्षेत्र है, एक घातक डोमेन जहां केवल धनी लोग एयर कंडीशन्ड आश्रयों में अस्थायी रूप से छिपते हैं। सामाजिक ध्रुवीकरण धन या स्थिति में नहीं मापा जाता, बल्कि तापमान में। अमीर कृत्रिम ठंड में जीते हैं, गरीब टिन की झोपड़ियों में जलते हैं, जहां हवा मोटी और दूषित हो जाती है, एक राक्षस की सांस की तरह। प्रोफेसर वैन की छाती में एक दर्द की लहर उठी, शारीरिक नहीं बल्कि असहायता का भाव, जैसे एक ट्रेन को गर्त की ओर जाते देखना बिना ब्रेक लगाए। उन्होंने अपना जीवन लाखों प्रकाश वर्ष दूर तारों की खोज में समर्पित किया था, लेकिन महसूस किया कि उन्होंने अपने पैरों तले वास्तविकता की उपेक्षा की थी। अंतरिक्षीय फैलाव ब्रह्मांडीय पड़ोसियों को लूटता है, पृथ्वी की गर्माहट हमें स्वयं लूटती है। पदार्थ और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वे बुदबुदाएं, सब कुछ नियंत्रित करने वाले नियमों का सारांश देते हुए। द्रव्यमान अनंत शक्ति में विस्फोट कर सकता है, लेकिन अनियंत्रित रूप से वह शक्ति अपनी स्रोत को उपभोग करती है। मानवता पृथ्वी के आंतों से ऊर्जा निकालती है, पुराने जीवन के अवशेषों से, इस चमकदार सभ्यता को बनाने के लिए। लेकिन कीमत एक शाश्वत ग्रीष्म है, जहां सूर्य अब जीवन का प्रतीक नहीं है, बल्कि विनाश का। 2025 के स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के अनुसार शोध दिखाते हैं कि फैलाव मंद हो रहा है और डार्क एनर्जी कमजोर हो रही है, मृत्यु के बजाय चक्रीय ब्रह्मांड के द्वार खोलते हुए, जिज्ञासा और आशा जगाते हुए। एयर कंडीशनर एक शुष्क क्लिक ध्वनि के साथ अचानक बंद हो गया। बिजली ग्रिड का अधिभार। बाहरी गर्मी तुरंत अंदर घुसी, दरारों से रेंगती हुई, प्रोफेसर वैन को घेरते हुए। उनके माथे पर पसीना मोती की तरह चमका, गर्म और नमकीन। कमरा उनका अंतिम गढ़ एक छोटी ओवन बन गया। वे हाँफ रहे थे, मानो ऑक्सीजन जल रही हो। उन्होंने खिड़की खोलकर एक हवा की लहर की लालसा की, लेकिन एक ज्वालामुखी गर्मी का झोंका उन पर गिरा। नीचे मोटरें शांत दौड़ रही थीं, लोग गर्मी सुरक्षात्मक कपड़ों में लिपटे, जैसे अंतरिक्ष यात्री एक शत्रुतापूर्ण ग्रह की खोज कर रहे हो। यह अतिवास्तविक था, एक प्रजाति जो अपने घर से भाग रही है। पिघलते डामर पर भारी कदम, झुलसे रबर की गंध, निकटवर्ती अंत की ओर संकेत करते हुए। प्रोफेसर वैन ने आकाश की ओर देखा। धुंध और प्रकाश प्रदूषण से उन्होंने एक तारा खोजा, लेकिन रात्रि आकाश ग्रे था, दूर के प्रकाश मोटे वातावरण को भेद नहीं पा रहे थे। आकाशगंगाएं भयावह गति से भाग रही थीं, अवलोकनीय क्षितिज से परे, हमें एक खाली ब्रह्मांड में छोड़कर। यहाँ पृथ्वी पर हम बुखार में अलग-थलग हैं। वे महान मौन के सिद्धांत को याद कर रहे थे, बाहरी सभ्यताओं की प्रतिध्वनि क्यों नहीं? शायद सभी सभ्यताएं एक समान दहलीज पहुंचती हैं। यदि लालच और विस्तार बुद्धिमान जीवन के अंतर्निहित दोष हैं, तो एक प्रजाति अपनी संसाधनों को उपभोग करती है, इससे पहले कि वह प्रकृति के साथ सामंजस्य में आए। अंत तारों की विजय नहीं है, बल्कि स्वयं निर्मित ओवन में आत्मविनाश है। यह सिद्धांत निक बोस्ट्रॉम 2025 के बहसों में फर्मी विरोधाभास को जलवायु परिवर्तन से जोड़ता है, एक आधुनिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है और ब्रह्मांडीय पैटर्नों के दोहराव पर कंपकंपी जगाता है। 2025 के नए परिकल्पनाएं MIT प्रकाशनों में चर्चित प्रस्तावित करती हैं कि जीवन की दुर्लभता आत्मविनाश से आती है, जलवायु परिवर्तन से अनुरूपता रखते हुए और रहस्य को गहराते हुए। कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। प्रोफेसर वैन ने अपना सिर धुंधला महसूस किया। लाल आकाशगंगाओं के भूत फिर प्रकट हुए। उन्होंने आकाशगंगा को आग में सूखे पत्ते की तरह सिकुड़ते देखा। उनके बीच की काली जगह गरज रही थी, अंतिम बंधनों को फाड़ते हुए।
इस पिघलाव में पृथ्वी एक छोटा दयनीय कोयला थी। हम तारों की धूल नहीं हैं, उन्होंने सूखे गले से सोचा। हम अंत के साक्षी हैं। 2025 के प्लैनेटरी सोसाइटी के अनुसार विरोधाभास स्थायी जीवन की दुर्लभता से व्याख्या किया जाता है, हमारी एकाकीता में रहस्य जोड़ते हुए। प्रयास से वे खड़े हुए, रेफ्रिजरेटर की ओर चले और एक लगभग पिघली पानी की बोतल निकाली। बोतल की ठंडक ने उन्हें हल्का पुनर्जीवित किया। उन्होंने इसे अपनी गर्दन पर दबाया और ठंडे पानी के अणुओं को जीवन में घुसते महसूस किया। लेकिन यहां तक कि यह छोटी मुक्ति की कीमत थी। इस ठंडक को रचने के लिए कहीं और अधिक गर्मी अधिभारित वातावरण में डाली जाती है। हर व्यक्तिगत मुक्ति क्रियाग्रह को हानि पहुंचाती है। एक क्रूर विरोधाभास, उत्तरजीविता के लिए हम विनाश को तेज करते हैं। प्रोफेसर वैन बिस्तर पर बैठे, गर्म दीवार से टिककर। उनके पास डेस्क पर लौटने की शक्ति नहीं थी। रात्रि की ठंडी शांति में उन्होंने पृथ्वी के फैलाव को सुना। इमारतें गर्मी के दबाव से चरमराती। शहर कराह रही थी, पृथ्वी कराह रही थी। ये ध्वनियां पत्थर की फुसफुसाहट की तरह एक विशाल शरीर की पीड़ा की याद दिलाती। क्या होता है जब तापमान वास्तव में 60 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाते हैं, जैसा कि उदास भविष्यवाणियां संकेत देती हैं? कोशिकाओं में प्रोटीन डिनेचर होते हैं, जैसे उबला अंडा। रक्त गाढ़ा होता है, हृदय कूलिंग के लिए पागलों की तरह धड़कते हैं, थक जाते हैं। यह कोमल मृत्यु नहीं है, बल्कि एक अदृश्य जल्लाद द्वारा धीमी यातना, जलवायु परिवर्तन। फिर भी इस अपार निराशा के बीच प्रोफेसर वैन के मन में एक विचित्र विचार चमका। यदि ब्रह्मांड हमें फैलाव से अलग करता है और पृथ्वी हमें गर्मी से शाप देती है, तो शायद अंतिम उद्देश्य अस्तित्व के मूल्य को सिखाना है। हम भविष्य की ओर बहुत अधिक तकटकी लगाते हैं, विचित्र को संग्रहित करते हैं और वर्तमान में गरिमापूर्ण जीवन जीना भूल जाते हैं। दूर आकाशगंगाएं प्रकाश क्षितिज से परे गायब हो जाती हैं। हम कभी उन्हें पहुंच नहीं सकते, लेकिन हमारे पास एक दूसरे हैं, कम से कम अब। यह सांस कितनी भी भारी और चिलचिलाती क्यों न हो। मानवीय संबंध, साझा पीड़ा के लिए सहानुभूति, वह एकमात्र चीज है जो न फैलती है न वाष्पित होती है। प्रोफेसर वैन ने कोने में पुरानी बैटरी रेडियो की ओर हाथ बढ़ाया। उन्होंने नॉब घुमाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शोर के बीच एक मानवीय आवाज की आशा में। थोड़ी देर बाद एक कमजोर आवाज फूटी, कूल सेंटर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, नागरिक बाहर जाने से बचे, पानी और ऊर्जा साझा करें। आवाज एकाकी थी, लेकिन जीवन के बने रहने का प्रमाण। मानवता कमजोर और दोषपूर्ण संबंध खोजती है। प्रोफेसर वैन थकान से मुस्कुराए। शायद अंत कोई विस्फोट नहीं है, बल्कि धीमा फीका पड़ना गरिमापूर्ण विदाई का अवसर प्रदान करता है। रेडियो का शोर अतीत की फुसफुसाहट की तरह अराजकता में नाजुक आशा जगाता है। गर्मी बढ़ रही थी। प्रोफेसर वैन ने अपनी सांस धीमी की। वे अब भयभीत नहीं थे। भय तापमान में पिघल गया, केवल ठंडी बुद्धिमत्ता बची। उन्होंने अंतिम बार खिड़की से बाहर देखा। भोर हो रही थी, एक चमकदार वादे के रूप में नहीं, बल्कि एक चिलचिलाती चक्र के आरंभ के रूप में। सूर्य पोषक पिता से निर्दयी अत्याचारी में बदल गया। उनके मन में भागती आकाशगंगाओं की छायाएं जलती शहर से मिल रही थी। वे दो दुनियाओं की सीमा पर खड़े थे, एक महान प्राकृतिक नियमों की, दूसरी छोटी मानवीय भूलों की। दोनों पूर्ण मौन की ओर ले जाते हैं। फिर भी नोएमा मैगजीन के अनुसार ऊष्मीय मृत्यु अपरिहार्य नहीं है। एंट्रोपी का उल्टाव नए सिद्धांत रचता है, अकादमिक परतें जोड़ता है और ब्रह्मांडीय जिज्ञासा बढ़ाता है। फिर भी इस मौन में प्रोफेसर वैन ने एक धड़कन सुनी, अपनी, बाहर के पहरेदारों की, शायद ग्रह की जो अपनी अंतिम बुखार से लड़ रही है। उन्होंने आंखें बंद की, गर्मी से घिरे, महसूस करते हुए कि उनका स्वयं विश्व के सामूहिक पीड़ा में पिघल रहा है। यदि प्रकाश एक धैर्यवान गवाह है, उन्होंने गर्मी प्रलाप में फिसलने से पहले सोचा, तो आशा वह प्रकाश है जो फैलता नहीं,
वह यहाँ है, इस घुटन भरी कक्ष में, मरती लेकिन लालसापूर्ण मानवता में। सफेद भोर खिड़की से लहराई, उनकी गतिहीन आकृति को घेरते हुए, उसे एक चिलचिलाती ग्रह के हृदय में प्रकाश मूर्ति में परिवर्तित करते हुए। अंत। यह एक आरंभ भी है।